अनु देख मधु आ गई। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते पापा जी नमस्ते। नमस्ते मेहमान। आगे बेटा तू। राम हाँ राम। और बेटा? सब बढ़िया है, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया। अरे दामाद जी घर पर सब ठीक हैं? हाँ जी सब ठीक। आते वक्त बेटा, कोई तू परेशानी तो बैठ। नहीं हुई? ना जी ना। पिताजी वगैरह सब ठीक हैं? हाँ जी ठीक है जी। अरे कभी कभी उन्हें भी भेज दिया करो। हाँ और जी। बेटा घर में पानी। कैसे है सब? गांव में बारिश ठीक हुई है? हाँ जी। के हो रहा तेरे सूखती जा रही तू दिन पे दिन। कैसा रोटी वोटी न देते क्या वहाँ जीजा? अरे तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कब खुशखबरी दे रही हो? बस पता नहीं अभी। अरे सोनू चाय वाय पिलवा बेटा, मेहमान आए। बेटा जा चाय लेके आ जा। ठीक है मम्मी। जा। और काम धंधा सही चल रहा? हाँ जी सब ठीक है। बेटे खुश रहा अरे कर। पापा का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? बढ़िया हाँ जी एकदम। ठीक है चलो अच्छा है। लो जी चाय। लगता है बड़े जीजा आ गए, वो भी तो आने वाले थे। जीजा जी आ गए, जीजा जी ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ लगा दो, यहाँ जीजा जी, यहाँ लगा दो, यहाँ आइए जीजा जी। नमस्कार जीजा जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। दीदी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। खुश रहो। अरे बैठो प्रीति जीजा बेटे, एकदम कैसी बढ़िया। हो? तुम कैसी हो? बढ़िया। ठीक है हाँ घर जी साहब? अच्छे हैं आपकी कृपा से। ड्यूटी वगैरह कैसे चल रही है? हाँ जी चल रही है ड्यूटी। अच्छा अच्छा। कपड़ा सीधा कर। और दीदी आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर मधु तुझे क्या हुआ? खाने वाने को नहीं देते हैं क्या? नहीं मैं तो ठीक हूँ और सब अच्छा चल रहा है। चल ठीक है। और मम्मी? बढ़िया। और भाभी? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। दामाद जी पिताजी वगैरह सब ठीक हैं? बस पापा जी अच्छे हैं, आप सुनाइए। और पोस्टिंग वगैरह कहाँ चल रही है आपकी? पिछली बार नोएडा था, आपका गजरोला पोस्टिंग हो गई। अच्छा अच्छा। आरो नहीं है क्या? नहीं जी आरो नहीं है। अरे क्या अरे क्या नाम यार, क्या नाम है तुम्हारा? जी राजू। हाँ राजू। क्या हाल है तेरे? जी बढ़िया जी। घर पे सब अच्छे हैं? हाँ जी घर में सब बढ़िया। अरे दामाद जी नई कार ली है शायद? थानेदार हूँ, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना रहता है। प्रीति कहने लगी नई गाड़ी ले लो। सच्ची कभी मेरी बात ये टालते नहीं है। अरे टालेंगे भी कैसे, अगर गृह मंत्रालय कहे और उसकी बात टाले, ऐसा कैसा हो सकता है? बोला प्रीति ने मैंने गाड़ी ले ली। किस्तों पे ली होगी। नगद ली है, वो भी हार्ड कैश। तुम्हारे ट्रैक्टर की तरह नहीं है कि हर महीने किस्त रुकी रहती है। यार ये कब अभी तक चल रहे हैं? भाई मैं तुझसे कितनी बार कही है, ये घटिया नमकीन मत खिलाया करो। जब घर में नमकीन नहीं थी तो बता देते, हम आते समय रास्ते से ले आते। कोई नहीं छोड़ो, ये खा लेगा। ले भाई खा ले। हाँ जी ठीक है। क्या करूं मम्मी, ये छोटी मोटी दुकानों से कोई चीज खाते नहीं है। क्या करा बेटी, ध्यान तो बहुत रखा है, पर गलती हो जावे हमसे। जो मैटर चल रहा था वो लोग परेशान तो नहीं कर रहे? अरे दामाद जी जब से आपने फोन किया थाने में तब से साला दिखाई नहीं देता। पहले तो रोज खेत में आ जाओ था। अरे भाई तुम्हारा गन्ने वगैरह तो होते होंगे। हाँ जी बहुत हुए हैं। गुड़ तो बनता होगा, कभी गुड़ वगैरह खिलाओ। जी। अरे दामाद जी हम रखवा देंगे आपकी गाड़ी में गुड़। अरे नहीं, हम चाह रहे हैं कि इनके गांव के गुड़ का भी स्वाद ले लें जरा। क्यों नहीं जीजा जी, हम भिजवा देंगे। मधु कैसी साड़ी पहन कर आई है तू?
कितने दिन हो गए तेरी शादी को, तेरे ससुराल वाले कुछ देते नहीं है क्या? मुझे देख ले, 8,000 की साड़ी है मेरी और 5,000 के नीचे की साड़ी पहनती नहीं हूँ मैं। और अपने राजू को ही देख ले, उसमें बिल्कुल भी अकल ना है। कैसे कपड़े पहनकर आया है वो, उसकी तो पता नहीं, पर हमारे पिताजी की बहुत इज्जत है गांव में। अरे दीदी वो सुन, पता है मुझे जब आना था ना, मैंने तो कह दिया कि अपने घर जाऊंगी तो न्यू ब्रांडेड साड़ी पहनकर जाऊंगी, और शाम को जब आए तो नई साड़ी लेकर ही आए। देख ले। देख मधु, किया तो जीजा जी ने गलत ही है। पहली बार ससुराल में आए हैं, और कैसे आए हैं? पैदल। तुझे पता है जब सबके जमाई गांव में आवे है ना, कोई मोटरसाइकिल पे आवे है, कोई कार में आवे है, कोई स्कॉर्पियो में आवे है, और जीजा जी ने क्या किया? पैदल ही आ गए। ऐसे टाइम पे तो यार दोस्तों से मांग भी लिया करते हैं। किसे पता चल रहा है मांगी हुई है या अपनी? ए मधु, तू जीजा से कह के आज यहाँ पर आए हुए हमारे कृषि मंत्रालय से उच्च अधिकारी और इस गांव के सम्मानित प्रधान जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी गांव के सम्मानित ग्रामवासियों, आज बड़े हर्ष की बात है, मैं एक ऐसे नौजवान को सम्मानित करने आया हूँ जिसने कि एक ऐसा बीज इजाद किया है जिससे हम कम बजट में और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल की पैदावार ले सकते हैं। इससे किसान की आय दुगनी हो सकती है। इसके लिए भी मैं इस नौजवान का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसे सम्मानित करना चाहता हूं। इस गांव के नौजवान मेरे सामने उपस्थित हैं, बच्चे उपस्थित हैं, माता बहनें उपस्थित हैं, यहाँ के नौजवान उपस्थित हैं। मैं सब कहाँ हूँ आप? मैं इमरजेंसी ड्यूटी पर हूँ। तुम बताओ हर शादी की तैयारी कैसी चल रही है? और ऐसे काम करें। तैयारी को छोड़ो, मधु का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या? मधु कहीं चली गई है? तुम्हारा दिमाग खराब है? ध्यान से देखो, इधर उधर कमरे में होगी कहीं। पता नहीं, मैं तो बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। वहाँ बारात आने के लिए तैयार है, तुम कह रही हो कि मधु कहीं चली गई? इधर उधर कमरों में देखो, पता करो कहाँ पर है। ठीक है, मैं देखती हूँ, पर आप जल्दी आ जाओ। ठीक है। ये बताते हुए कि हमारे कृषि मंत्रालय ने इस नौजवान को अनुसंधान केंद्र में सलाहकार के पद पर भी नियुक्त किया है और इसके लिए मैं राजकुमार जी का सम्मान करना चाहता हूँ। यह मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। डीएम साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरे से पहले मेरे पिताजी का स्वागत होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। मैं इनके पिताजी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो कृपया स्टेज पर आएं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पिता को सम्मानित करने का मौका प्राप्त हुआ है। आप धन्य हैं कि आपको ऐसे सपूत प्राप्त हुए हैं। और हाँ, इसके साथ ही एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे कृषि मंत्रालय ने राजकुमार जी के लिए 10 लाख रुपए का एक चेक दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कृषि मंत्रालय से आए उच्च अधिकारी जी का और डीएम साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस अनुसंधान को समझा कि वो हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी काम आ सके। मैं इसके साथ साथ अपने गांव के सभी किसानों से और देश के सभी किसानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग केमिकल खाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खाद फसलों में जाकर वापस हमारे पेट में आते हैं। क्योंकि फसलें जो हम उगा रहे हैं ये हम सब अपने देश के लिए, अपने खाने के लिए उगा रहे हैं, देशवासियों के लिए उगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। मैं चाहता हूं जैसे हम लोग, हमारे देश में पुराने टाइम में खेती की जाती थी, हम गोबर का खाद इस्तेमाल करते थे, गौमूत्र और इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे, उन्हीं से हम खेती करें ताकि हम एक निरोगा अन्न, स्वस्थ अन्न अपने देश में दे सकें, जिसे खाकर हम सब लोग स्वस्थ रह के इस देश की उन्नति को आगे बढ़ा सकें। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि मैं
अपने गांव में अपने बड़े बुजुर्गों के सामने जो भी कुछ साबित कर पाया हूँ वो सब मेरे दोस्तों की वजह से हो पाया है, जिनकी वजह से आप मुझे लायक समझे। आज मुझे खुशी है कि मैं अपने बड़े भाई और अपने पिताजी की नज़रों में भी अच्छा हुआ हूँ। आज मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मधु 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 आपके बिना नहीं रह सकती। हेलो जी पिताजी। आपसे एक बात बतानी थी। दामाद जी, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बारात आने वाली है, पता नहीं मधु कहाँ चली गई। उसको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गई है, आप चिंता ना करें। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा, हम मिल गए हैं ना, चुप हो जाओ। पता नहीं दामाद जी ने क्या कह रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में आई ना। माफ़ी चाहूँगा, मेरी वजह से प्रोग्राम में बाधा आई। आज मेरे लिए और भी ज़्यादा खुशी का ये दिन हो गया है कि आज ऐसा सम्मान मिला और बहुत दिनों से बिछड़ी हुई मेरी पत्नी आज वो भी वापस मिल गई है। मैं फिर से कृषि अधिकारी जी और डीएम साहब का और अपने पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। साहब, घर पर चाय पानी पीकर जाना है। नहीं, चाय पानी का टाइम नहीं है, निकलना है। अच्छा साहब, इतना बड़ा पद तो आपने दे दिया, अब 10,000 रुपये महीना तो मिल जाया करेंगे ना? ऐसी बात कर रहे हो? 1 लाख रुपए महीना, घोड़ा गाड़ी सब। अजी क्या कहने। जय हिंद सर। डीएम साहब, एक बात और, ये मेरे साडू हैं। अच्छा, बड़े भाई की तरह हैं। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरा छोटा साडू है। जी सर। अरे यार, चलने से पहले बलदेव जी को तो फोन कर लूं। अरे यार, इसका कहाँ से फोन आ गया? हेलो। हेलो बलदेव जी। हाँ जी, बताइए। हम लोग बारात लेके निकल रहे हैं। आप बारात लेके बिल्कुल मत आना, लड़की घर से भाग गई है और उसके घर वाले आप पर केस करने वाले हैं। मेरी मानो तो बारात लेकर मत आना, वापस चले जाओ, कहीं फंस ना जाओ, ये पुलिस केस होने वाला है। अरे अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता, हमें नहीं करनी शादी। इससे तो अच्छा है कि हमारा लड़का कुंवारा ही बैठ जाए। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते जी। आइए भाई साहब, आइए। आप बैठिए भाई साहब। नहीं भाई साहब, आप बैठिए। अरे भाई साहब, आप कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं। आप बैठो। आओ बैठिए, चाय लीजिए। अच्छा जी, आप भी लीजिए। बिस्किट लीजिए। हाँ हाँ, आप भी लीजिए। क्या बात, सस्ते हैं क्या? नहीं भाई साहब।